highest chase ever in ODIs by Pakistan. Take a bow मोहम्मद रिजवान, आगा सलमान. मतलब जो सबसे ऑप्टिमिस्टिक फैंस भी थे वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये इतनी लंबी बैटिंग करेंगे कि ऑलमोस्ट फिनिश करने को ले जाएंगे, बट दे सरप्राइज्ड एवरीवन. और आई एम लिटरली आउट ऑफ वर्ड्स जिस किस्म की इन्होंने इनिंग्स खेली है. और गोइंग इनटू द चैम्पियंस ट्रॉफी आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती थी कि हमारे मिडिल ऑर्डर हमें मैच जितवाए. ओपनर्स ने हमें साउथ अफ्रीका में भी जितवाए, ऑस्ट्रेलिया में भी जितवाए, लेकिन मिडिल ऑर्डर की ऐसी बैटिंग करना आई थिंक बहुत बड़ा पॉजिटिव है. कुछ नेगेटिव्स भी हैं, इसमें भी थोड़ा सा और डाइसेक्ट करने की कोशिश करते हैं. किस किस्म की पिचेस हमें अब देखने, क्योंकि अब कराची लाहौर दोनों को देख लिए. इन सारी बातों को डिस्कस करते हैं इस वीडियो में. अनफॉर्चुनेटली आज अकेले पॉडकास्ट रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि इस मैच पे भी बात की जाए, क्योंकि जिस किस्म का ये सरप्राइजिंग मैच था, आई थिंक प्लेजेंटली सरप्राइजिंग बोलूँगा. आगा सलमान और मोहम्मद रिजवान ने जिस किस्म की इनिंग्स खेली, शुरू में जितना बड़ा टोटल लगा था, इवन दो दिस पिच लुक्ड वेरी बैटिंग फ्रेंडली, लेकिन थोड़ा सा एक ये था कि मतलब इतना बड़ा टोटल कर देना. और साउथ अफ्रीका के अभी भी कुछ प्लेयर्स मिसिंग हैं, जैसे कि एडन मार्करम आज नहीं खेल रहे थे, तो इट्स नॉट देयर बेस्ट साइड. क्विंटन डिकॉक रिटायर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपने बेस्ट पॉसिबल टीम को हराया है, या आप इससे ये इंडिकेशन ले लें कि इंडिया वुड ऑल्सो बी अ वेरी इजी टीम, क्योंकि इंडिया वुड बी अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर. आज उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह चारों खान ने चित किया है, दैट जस्ट प्रूव्स कि आप इंडिया को लाइट नहीं ले सकते इवन विदाउट जसप्रीत बुमराह. अब अगर मैच पे थोड़ी सी बात करें, मैं पहले बॉलिंग पे स्टार्ट करना चाहूँगा. वैसे तो बहुत बड़ा टोटल कंसीड किया, बट कुछ सिल्वर लाइनिंग्स इसमें भी थी. खुशदिल शाह की आज की बॉलिंग बहुत बेहतर थी. अभी भी मैं ये नहीं अग्री करता कि आप इनसे 6-7 ओवर्स या 10 ओवर का कोटा निकाल सको, क्योंकि आगा सलमान आज रन्स के लिए गए, और खुशदिल शाह की भी जो एक विकेट थी वो आई थिंक दैट हैड मोर टू डू विद आगा सलमान फील्डिंग, विच अगेन मेक्स मी रियलाइज हाउ बिग ऑफ एन एसेट आगा सलमान इज़. वो आपको स्लिप पे भी फील्डिंग दे देते हैं, पॉइंट पे भी फील्डिंग कर सकते हैं, बाउंड्री राइडर भी डिसेंट हैं, बॉलिंग कर लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं. तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ प्लेयर इज़ वन दैट विन्स यू टूर्नामेंट्स. और गोइंग इनटू अ बिग टूर्नामेंट लाइक दिस, स्पेशली एट होम, क्योंकि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आई थिंक आगा सलमान इज़ अ मैसिव प्लस. बट अगेन अगर मैं खुशदिल की बात करूँ तो प्लस ज़रूर है, बट अभी भी वो जो 5वें बॉलर की कमी है आपको शदीद महसूस हो रही है. इसके बाद हसनैन पे भी थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि आज उनका कमबैक कह सकते हैं, इवन दो रिसेंटली खेला है, बट अब एक मेन रोल के तौर पे उनको दिया गया. क्योंकि अगर आप पुराने मैचेस देखें अभी जो रिसेंटली ओडीआई में खेले, तो वो उनको थोड़ा सा हाइड कर रहे थे और ज़्यादा फोकस शाहीन, हारिस और नसीम पे, जहाँ वो लोग खेल रहे थे, इन पे रिस्पेक्टिवली रहा था. लेकिन आज जब उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी तो वो उस तरह से नहीं ले सके, और वो बहुत एक्सपेंसिव थे. आई नो कराची की विकेट, नेशनल स्टेडियम की विकेट बहुत बैटिंग फ्रेंडली थी, और जिस किस्म की आउटफील्ड थी, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने घास में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लेंथ होती है आई थिंक उससे कम थी, और इवन भी थी, जिसकी वजह से तेज़ ट्रैवल कर रहा था. ऑल्दो दिस कुड रियली चेंज, क्योंकि अब कराची का मौसम जैसे जैसे चेंज हो रहा है, धूप और बढ़ेगी, गर्मी का मौसम बढ़ेगा, तो वेयर एंड टेयर पिच पे बहुत तेज़ी से होगा. अब किस तरह आईसीसी इसको प्रोटेक्ट करती है, दैट वुड बी अ सेपरेट डिबेट, लेकिन आईसीसी चाहते हुए भी इन मौसम के एलिमेंट्स को या क्लाइमेट एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकता. तो वेयर एंड टेयर तो डेफिनेटली आना है. इफ़ एनीथिंग यहाँ पे स्पिन और रिवर्स स्विंग का एलिमेंट एज द टूर्नामेंट गोज ऑन बढ़ते हुए दिखेगा, लेकिन बहुत कुछ मैसिव बॉलर्स के लिए या फास्ट बॉलर्स के लिए मुझे नहीं होते हुए दिख रहा. तो यू शुड टोटली एक्सपेक्ट स्कोर्स अबव 300 थ्रू आउट द टूर्नामेंट. वैसे तो हमारा एक ही मैच यहाँ पे होगा, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा वेरी रहना पड़ेगा कि किस तरह हम इनको टैकल करें कंडीशंस को. और अच्छी बात है हाई स्कोरिंग ये, लेकिन फिर न्यूजीलैंड का भी आप यू कैन नॉट टेक देम फ्रॉम फॉर ग्रांटेड, क्योंकि वो भी इस पिच पे आपको बहुत बड़ा स्कोर दे सकते हैं. जिस तरह लाहौर में उन्होंने एक अबव पार टोटल लगाया, तो यहाँ पे जब कराची में ओपनिंग मैच ही हमारा उनसे है, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. और हसनैन का प्रॉब्लम हमें जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हारिस रऊफ इवन दो रूल आउट नहीं हुए हैं, लेकिन गिवन द काइंड ऑफ फॉर्म हसनैन इज़ इन,
वील हैव टू सॉल्व दैट वेरी क्विकली। अभी थोड़ी देर में डेडलाइन आने वाली है और स्क्वाड आपको बिल्कुल फाइनलाइज करना है। डजेंट लुक लाइक देयर वुड बी एनी चेंजेस, बट स्क्वाड डेप्थ के हवाले से इतनी ज़्यादा होप नहीं दिख रही। एक चेंज शायद फिर हो सकता है कि हारिस रऊफ़ की अगर इंजरी लंबी हुई तो आपको एक चेंज नज़र आ सकता है, और आकिफ कोई स्क्वाड में ऐड कर दिया गया तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर हारिस रऊफ़ की इंजरी लंबी होती है तो आकिफ ही उनको रिप्लेस करेंगे। थोड़ा सा होपफुल हूँ मैं आकिफ से, क्योंकि उनका पेस बहुत अच्छा है, लेफ्ट आर्म है, बट अगेन बहुत न्यू कंटेंडर हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में उनको डायरेक्ट फेंक देना आई थिंक थोड़ा सा नाइंसाफ़ी होगी। बट देन अगेन हमने रोमान रईस को चैम्पियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में डेब्यू कराया था एंड ही वॉज वेरी वेरी गुड। एक ही मैच वो खेले बट वो यादगार एक मैच है, लेकिन अगेन इस किस्म का प्रेसिडेंट आई होप हम दोबारा ना लेके चलें या दोबारा इसको रिपीट ना करें। ओवरऑल बॉलिंग वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री डिस्पाइट द फैक्ट कि ये बॉलिंग फ्रेंडली विकेट नहीं थी। फिर एक मैं रिव्यूज़ पे भी बात करना चाहूँगा कि आज भी आपके सारे रिव्यूज़ फेल हुए। बाबर आजम ने एक प्लम LBW डिसीजन पे रिव्यू लिया। आई थिंक मुझे उसकी थोड़ी सी सेंस इसलिए भी ज़्यादा समझ में नहीं आई कि अगर कोई इन फॉर्म बैटर हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फ़खर के बहुत कोई ऑब्वियस डिसीजन भी हो, लेकिन थोड़ा सा 1% भी चांस हो कि आप उसको रिव्यू कर सकते हो, तो आप बोलो कि चलो रिव्यू ज़ाया हो जाए, बट ही इज़ आवर बेस्ट बैटर। बट समवन हु इज़ आउट ऑफ फॉर्म एंड हैज़ बीन गेटिंग आउट इन दिस काइंड ऑफ वे फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ, तो उस पर एक रिव्यू ज़ाया करना ये थोड़ी सी क्वेश्चनेबल बात है। फिर हमने पिछले मैच में भी देखा 4 के 4 रिव्यूज़ आए हुए थे, और ये कोई इतनी मुश्किल स्किल नहीं है इम्प्रूव करना। आप इस पर सॉर्ट ऑफ एक मसल मेमोरी प्लेयर्स की बढ़ा सकते हो। आपके पास आजकल सारी वीडियोस अवेलेबल होती हैं। आप बॉलर को अगर बोलो कि आप बॉलिंग एंगल के कैमरा आपको एंगल दिखाएं और उसमें आपको डिसमिसल्स दिखाएं और उसको टेस्ट किया जाए कि कौन सा विकेट में आउट होना चाहिए और कौन से में नहीं होना चाहिए, तो जितना ज़्यादा वो उसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो मसल मेमोरी डेवलप होगी, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जस्ट लाइक फील्डिंग, अगर आप उसको करते रहते हो और वो मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है तो आप कॉन्स्टेंटली उसमें बेहतर भी होते जाते हो। तो अगर इस किस्म की प्रैक्टिस कराई जाए, कीपर को बोला जाए कि कीपिंग के एंगल से किया जाए, डिफरेंट फील्डिंग के एंगल सिखाए जाएँ, तो ये अगर हम कर लें और रिव्यूज़ में बेहतर हो जाए तो बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ये कई दफ़ा टर्निंग पॉइंट्स हो सकते हैं। दिस इज़ समथिंग वी कैन वर्क ऑन एंड वी कैन इम्प्रूव इन द शॉर्ट टर्म एज वेल, डजेंट हैव टू बी अ लॉन्ग टर्म थिंग। फाइनली फिर बैटिंग पे बात कर लेते हैं। बहुत लोग आगा सलमान और रिजवान की बात करेंगे और ऑब्वियसली मैं भी कर रहा हूँ, उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोट हाउ पाकिस्तान स्टार्टेड। ये एक बहुत बड़ा चेंज था कि हमने शुरू में जिस किस्म की इंटेंट दिखाई, जिस तरह की हमारी जो पहली 100 थी वो इतनी क्विक हुई कि आपके बाकी बैटर्स को टाइम मिला या वो ब्रीदिंग रूम मिला। मेनली आप आगा सलमान और रिजवान की बात करोगे तो वो एक ऐसा टाइम था कि फास्ट बॉलर्स के ओवर ख़त्म होने वाले थे, इवन दो उन्होंने 6 बॉलर्स इस वक्त टेस्ट कराए, लेकिन कोई भी फ्रंट लाइन बॉलर उस किस्म का, जैसे मुल्डर की बात करें या कॉर्बिन बॉश की बात करें, जो कि देर मोर ऑफ एन ऑलराउंडर्स, तो उनकी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है, वहाँ पे उनको थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा बैकफुट पे थे। लेकिन क्योंकि हमने शुरू की 100 रन्स बहुत तेज़ किए, इवन दो वी लॉस्ट 3 विकेट्स, ये जो हमारा पुराना आदत है कि गेम को डीप लेके जाना है और बाद में एक्सेलरेट करना है, फॉर अ चेंज फाइनली हमने इसको तोड़ा। और मेरे लिए आई थिंक सबसे बड़ा पॉजिटिव है। अगर आपको इंडिया जैसी टीम को हराना है, अगर आपको साउथ अफ्रीका जैसी टीम अब चैम्पियंस ट्रॉफी में, इवन दो उनके कई प्लेयर्स मिसिंग हैं, बट एज अ बिग टीम वो एंटर हो रहे हैं, या इवन अफगानिस्तान की बात करें, आई थिंक दीज 3 आर द टीम्स टू बीट राइट नाउ। तो अगर इन 3 टीम्स को आपको हराना है तो आपको ऐसी स्ट्रैटेजी लेके चलनी होगी। शुरू की 1-2 विकेट्स हो सकता है उसमें आपको लूज़ हो, उसमें आपके पास प्लान भी मौजूद होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा डिफेंसिव शेप में वापस जाना पड़े, बट इवन देन एक एंड से आपको कोशिश करनी होगी कि अटैक चलता रहे, क्योंकि आज के दौर की क्रिकेट में जहां 300 और 350 के स्कोर्स आराम से बनते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस स्कोरिंग रेट को तेज़ रखो। और जैसे मैंने कहा कि आपने जिस तरह फास्ट बॉलर्स के ओवर्स नेविगेट कर लिए, उनको प्रेशर में डाला, और होता ही है कि जब आप एग्रेसिव जाते हो तो आप बॉलिंग टीम के प्लान्स को ख़राब करते हो। उन्होंने सोच के रखा होता है कि यहाँ पे ये वाला कोटा कराएगा बॉलर, फिर हम अचानक से स्पिन लगा देंगे तो स्कोरिंग रेट को और स्लो करेंगे। और महाराज ये चीज़ बहुत अच्छी करते हैं। अगर आप साउथ अफ्रीका का गेम प्लान देखें
तो महाराज ऐसे पॉइंट पे आते हैं जब रन रेट ऑलरेडी रोका होता है या क्विक विकेट्स ली होती हैं। अब ऑब्वियसली इस टीम में मार्को यानसन नहीं है, कगिसो रबाडा नहीं है, नोकिया नहीं है, कोइट्जिया नहीं है, कुछ इंजरीज की वजह से बाहर हैं, कुछ शायद ज्वाइन कर लें। लेकिन हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, आपको थोड़ा सा ये भी माइंड में रखना होगा कि जब और बेहतर बॉलिंग साइड्स आएंगी तो शायद ये उतना ईजी ना हो, बट इंटेंट को कंटिन्यू रखना होगा और आपको गेम प्लान दूसरी टीम का ख़राब करना होगा। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि जब रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप लगी तो उनको पता था कि ये कुछ फास्ट बॉलर्स के ओवर वो निकाल दें तो स्पिन आ जाएगी, जो कि दोनों के दोनों अच्छे खेलते हैं। और उनके पास कोई ऑप्शन भी बचा नहीं है कि वो किसी फास्ट बॉलर को दोबारा ओवर दें, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली फटीग होती है कि एक फास्ट बॉलर ऑन द गो 10 के 10 ओवर्स नहीं करा सकता, और फिर आपको वैसे भी 50 ओवर्स निकालने हैं, तो समटाइम्स इट्स नॉट इवन पॉसिबल टू गो फॉर द किल। ऑल्दो रिजवान ने बॉलिंग में इस किस्म का करने की कोशिश की और कुछ हद तक बैकफायर भी हुआ कि एंड के ओवर्स में हसनैन के अच्छे नहीं गए, बट आपने ये अटैक किया जिसकी वजह से आपको स्पिन पे फ़ायदा हुआ और फिर स्पिन पे रिजवान और आगा सलमान ने अटैक किया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपने गेम को फिनिश करने पे गए। ऐसा नहीं हुआ कि आपने 70-80 रन्स पे गए और आपने बोला कि चलो मोस्ट ऑफ द रन्स आर डन, नाउ वी कैन प्ले वट एवर शॉट्स वी वांट टू। ऑल्दो उन्होंने हिट्स पे गए बट फिर भी सेंसिबल शॉट्स थे और दे मेड इट लुक वेरी इजी। बट कराची की विकेट पे है, आपको ये याद रखना होगा कि ये ऐसी बैटिंग फ्रेंडली सारी जगह नहीं मिलेंगी, दुबई में, लाहौर में शायद नहीं मिलेंगी, तो आपको दूसरी कंडीशंस के लिए भी प्रिपेयर होना है। इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा कि आप ये जो 5th बॉलर के बगैर जा रहे हो ये नहीं चल पाएगा। बहुत पहले से हम इस पॉडकास्ट में और अपनी वीडियोज़ में इस पॉइंट को रेस करता हूँ और अभी दोबारा करूँगा। खुशदिल शाह ने आज किया, लेकिन आप हर बार इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फाइनली रिजवान की मैं कैप्टनसी पर बात करना चाहूँगा। उन्होंने सबको सरप्राइज़ किया जिस तरह से उन्होंने बैक टू बैक सीरीज़ विक्ट्रीज जितवाई हैं, और अभी भी जिस तरह पिछले मैच के बाद लगने लगा था कि शायद पाकिस्तान की फॉर्म एक टेम्परेरी फेज़ में थी या वो फ्लूक था कि आप 2 सीरीज़ जीत गए, बट उन्होंने अपने क्रिटिक्स को गलत प्रूव किया और ये मैच कन्विंसिंगली जीता इन दी एंड। तो फुल क्रेडिट टू रिजवान, और यहाँ पे आकिब जावेद का भी डेफिनेटली क्रेडिट जाता है। और जैसे मैं अपनी पुरानी वीडियोस में और रीसेंट वीडियोस में बात करता हूँ कि सेल्फ बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टीम को फाइनली वो सेल्फ बिलीव आया है और अब इंडिया भी पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेगा। आई नो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल्स किसी भी एक भी मैच को लाइटली नहीं लेते, बट द फैक्ट दैट पाकिस्तान हैज़ बीन गेनिंग फॉर्म, होपफुली ये फाइनल भी जीते। आई नो ये इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिस गेम और उसको आप प्रैक्टिस करो, अपने सारे एक्सपेरिमेंटेशन करो। आई वुड लाइक टू सी खुशदिल शाह गेट मोर बॉल्स, मे बी आप उसको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट करके देखें। आई वुड वांट टू सी तैयब ताहिर डिलीवरिंग। आई वुड रियली वांट टू सी बाबर आजम गेटिंग सम रन्स बिहाइंड हिज बैक। आई नो साउथ अफ्रीका में 1-2 50s थी, बट स्टिल ही इज़न्ट द सेम बाबर आजम दैट वी हैव बीन यूज्ड टू ऑफ सीइंग। ऑन दिस नोट इस वीडियो को एंड करते हैं। होपफुली नेक्स्ट पॉडकास्ट में हमारे साथ अनस भाई या मुर्तज़ा भाई कोई ना कोई गेस्ट मौजूद होंगे, तो हम और डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और तब तक आपको शायद फाइनल भी हो चुका होगा तो फाइनल को भी डिस्कस करेंगे और फिर चैम्पियंस ट्रॉफी का दोबारा बात करने पे जाएंगे, क्योंकि अब ऑलमोस्ट 1 हफ्ता रह गया और बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। होपफुली एक अच्छा इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान उसको सही से होस्ट करे। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड आई विल सी यू in the next one.